हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश सर अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी बाय मुकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ठीक, तो भाई सभी लोगों से गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। ठीक है, और आप देखेंगे हमारा कुछ नया चैप्टर के साथ प्रक्षेप। देखा जाए तो ये कौन सा चैप्टर है? प्रक्षेप। प्रक्षेप आप समझेंगे, क्या समझेंगे? प्रक्षेप। ठीक, प्रक्षेप गति, प्रक्षेप गति। ठीक, प्रक्षेप गति लेकर आए हैं। आप प्रक्षेप गति के बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे मेरे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक आपको ये वीडियो पूरा आप देख न लें। ठीक है, पूरा देखेंगे भली भांति समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। ठीक, क्योंकि हम वही बताते हैं। ठीक है, हम तभी संतुष्ट होते हैं जब आप संतुष्ट हों। ठीक है, और तो हम तो चाहेंगे कि आपको भली भांति समझ में आ जाए। ठीक, तो देखेंगे, ज़्यादा समय न जाया करके आप सीधा वीडियो की ओर देखेंगे, स्क्रीन की ओर देखेंगे, व्हाइट बोर्ड की ओर देखेंगे। ठीक, जैसा कि आप देखेंगे प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति वो चीज़ है, प्रक्षेप गति जैसे कोई भी गेंद है, ठीक है, या भी कोई भी खिलाड़ी है, ठीक, फुटबॉल को जमीन के द्वारा वो किक करता है। ठीक है, उसे अपने पैरों के द्वारा उसे मारता है, तो वो फुटबॉल ऊपर की ओर उड़ती है और उड़ने के बाद इस प्रकार का आकार बना देती है। ठीक है, तो आप लोग वैसे भी देखे होंगे, जिस प्रकार एक बैट्समैन जो होता है किसी गेंद को मारता है तो वो गेंद भी ऐसे परवलयाकार होकर सीधा जाके 6 रन के लिए या 4 रन के लिए या कुछ रनों के लिए वो पहुंच जाती है। तो निश्चित है कि इस प्रकार की गति हमें देखने को मिलता है जब कोई वस्तु को या कोई पिंड को हम जमीन से, ठीक है, ऐसा प्रारंभिक वेग देते हैं तो इस प्रकार का एक आकार बनता है। ठीक है, तो आप पहले समझेंगे कि ये प्रक्षेप गति क्या है। प्रक्षेप गति का मतलब ये हुआ जब किसी पिंड को प्रारंभिक वेग से एक ऐसा वेग देते हैं, ठीक है, जिससे वो कुछ दूरी पर जाकर, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो धीरे धीरे वो क्या होता है, जमीन पर आने लगता है। ठीक है, एक उसके जब कोई जो कोई खिलाड़ी है, अगर उस पिंड को या उस फुटबॉल को अगर पैर से मारता है तो वो पहले उसके वेग के कारण पहले वो ऊंचाई की ओर जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के वो थोड़ा सा विपरीत काम करता है क्योंकि उसमें बल का स्पीड ज़्यादा होता है। जैसे जैसे उसकी अधिकतम ऊंचाई हो जाती है, अधिकतम ऊंचाई होने के बाद वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा काम करने लगता है, जिससे वो बॉल धीरे धीरे क्या होने लगती है, नीचे आने लगती है। इसी ऐसे ही गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। ये हमारा जो आकार होता है ये परवलयाकार होता है दोस्तों। ठीक है, तो परवलयाकार क्या होता है? ठीक है, देखो परवलयाकार इस प्रकार बन जाता है, जैसे परवलयाकार के कई उदाहरण होते हैं, जैसे तोप में छोड़ा गया गोला, ठीक है, और रॉकेट, ठीक है, रॉकेट में भरा हुआ ईंधन, ठीक है, उसके द्वारा, ठीक है, रॉकेट में जहाँ तक ईंधन रहेगा वो जाएगा, उसके बाद एक वो परवलयाकार करके, ठीक है, एक गुरुत्वाकर्षण के कारण वो क्या हो जाएगा, जमीन पे आ जाता है। देखो आप देखोगे जब कोई खिलाड़ी, मान लीजिए ये खिलाड़ी है, फुटबॉल को मार रहा है, सीधा जा रहा है, जाने के बाद उसके ताकत के दौरान जब वो ताकत लगाता है तो एक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक जाता है, ऊंचाई के बाद फिर वो पुनः गिरने लगती है। तो वो जब गिरने लगती है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे काम करने लगता है। जब गुरुत्वाकर्षण काम करने लगता है तो वो नीचे की ओर आने लगती है। तो ये इस प्रकार के बने आकार को, इस प्रकार के प्रक्षेप गति के बने आकार को हम परवलयाकार कहते हैं। ठीक है, तो परवलयाकार का मतलब कि एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में, ठीक है, एक दूसरे से क्या होती है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की जो गतियां होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, तो ऊर्ध्वाधर गति जो होती है ना, वो गुरुत्वाकर्षण के, ठीक है, इन दोनों गतियों के
ठीक है, पिंड को हम परवलयाकार कहते हैं। ठीक, तो आपको अब समझना है। ठीक, कुछ इसमें और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे ये लिखी हुई हैं, ध्यान देने वाली बातें हैं। किसी पिंड या गेंद को, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर उछालने पर हमेशा v का मान क्या हो जाता है, 0 होता है। ये आपके लिए बहुत जानकारी कीजिए। जैसे हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, ठीक है, g का मान जो होता है ऊपर से नीचे की ओर आने पे बढ़ता है। ठीक है, और जो होता है नीचे से ऊपर जाता है तो उसका g का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो अब देखो, और यदि ऊपर से नीचे की ओर किसी गेंद को हम क्या करते हैं, आने देते हैं, तो वहां पर प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है दोस्तों। ठीक, अब देखेंगे आप, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, अब हम कोई गेंद को किधर प्रारंभिक वेग से क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर उछाल रहे हैं, तो वहां पर v का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलो हम कोई एक सूत्र देखते हैं, इसमें कितने कितने सूत्र बनते हैं। ठीक है, क्या चीज निकालना है। अब इसमें देखते हैं कि कोई चीज का समय क्या लगता है, जब हम किसी गेंद को किस वेग से कैसे फेंकते हैं, तो उसमें जो उड्डयन काल होता है, जो समय होता है, उसमें कितना समय लगता है। ठीक है, उसको आपको देखना है। ठीक, अब यहाँ पर देखना है, एक आप गति का समीकरण पढ़े होंगे, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण आप निश्चित जानते होंगे। ठीक है, v बराबर u, है ना, माइनस GT। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, यदि किसी गेंद को ऊपर की ओर क्या करते हैं, ठीक है, और ऊपर की ओर अगर हम इधर वो करते हैं, तो वो गेंद क्या होती है, वहां पर g का मान क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे v का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम गेंद को ऊपर की ओर उछाल रहे हैं। गेंद को ऊपर की ओर उछालेंगे तो v का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो v का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 0 हो जाएगा, और u का मान जो हो जाएगा ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर की ओर हम निकालेंगे, तो इसका जो ये y सिरा है, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, तो uy का मान कितना हो जाएगा, u साइन थीटा। कितना हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस इधर ये gt। ठीक है, तो अब देखेंगे, इसको इधर कर देंगे तो ये या इसको हम इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, gt बराबर क्या हो जाएगा, u साइन थीटा। क्या हो जाएगा, gt बराबर u साइन थीटा। तो अब बताइए, ये t बराबर कितना हो जाएगा, u साइन थीटा अपान कितना हो जाएगा, g। ये क्या हुआ, एक समय हुआ, एक समय ये निकला, यदि किसी पिंड को हम v वेग से, ठीक है, यदि किसी पिंड को हम u वेग से नीचे से प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर हम प्रक्षेप करते हैं, तो उसमें जो वेग होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, और g का मान जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे जमीन की ओर जब आती है वो गेंद, तो उसमें क्या हो जाता है, ऋणात्मक होता है। ऊपर की ओर उछालेंगे, उसके बाद एक अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद उसमें गुरुत्वीय त्वरण काम होने लगता है। ठीक है, एक अधिकतम ऊंचाई से ये सारा चीज कुछ निकाल रहे हैं, जब अधिकतम ऊंचाई पर जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे की ओर आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होने लगता है, माइनस होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अब आपको ये ये एक समय निकला है। ठीक है, ये एक समय निकला है, और एक जाने का समय इतना हुआ और फिर लौटने का समय हुआ, तो एक तो समय, आधा समय हम यहाँ तक निकाल लिए। ठीक है, जाने का समय हमने निकाल लिया। जब कोई पिंड को हम ऊपर की ओर उछाल रहे हैं, तो जब वेग से जाता है तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, तो माइनस हो गया। तो उसके बाद जो है ये यहाँ आधे हाफ समय निकला है। यदि पूरा समय निकालेंगे तो वो कितना समय लगेगा, 2t समय लगता है, तो ये 2t समय हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कुल समय जो हो जाएगा वो 2t समय हो जाएगा। तो t बराबर जो सूत्र हो जाएगा ना, t बराबर सूत्र हो जाएगा 2u साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, g।
ठीक है। ये एक उड्डयन काल का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उड्डयन काल का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, 2u sin थीटा अपान जी। ठीक, उसके बाद फिर देखेंगे अब इसके बाद और भी कुछ सूत्र निकालेंगे। जैसे हम जानते हैं कि कुछ सूत्र होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, है ना, माइनस 2g h। ठीक, ये हो गया। तो हम अधिकतम ऊंचाई का सूत्र निकालते हैं। वो गेंद अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगी, ठीक है, उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो पहले बात तो ये शून्य हो जाएगा। जब किसी गेंद को हम ऊपर की ओर उछालेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर उसके बाद u का मान कितना है, u का मान जो है ऊपर की ओर उछालेंगे तो उसका ऊर्ध्वाधर जो घटक होता है वो u साइन थीटा होता है, और ये क्षैतिज घटक u cos थीटा है। क्योंकि हम ऊपर की ओर उछाल रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, u साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा 2gh। ठीक, और ये वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, इसको इधर कर लो 2gh। ठीक, और इधर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब ये h बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ठीक है, ये क्या हो गया, ये ऊर्ध्वाधर, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई का सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है। ठीक है, अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है। ठीक है, कोई भी मान लो कोई भी क्वेश्चन इससे बनता है, चलिए आप बताइए अधिकतम ऊंचाई, कोई भी पिंड है उसको इतने वेग से हम प्रारंभिक वेग से गति करते हैं। ठीक है, तो वो एक अधिकतम ऊंचाई उसमें ज्ञात करना है। ठीक है, जब कोई हम पिंड को इस वेग से, या कोई फुटबॉल को जब हम इस वेग से, या कोई खिलाड़ी जो है, ठीक है, अखाड़े कूदता है या कोई खिलाड़ी फुटबॉल खेलता है तो वो हमेशा कितने अंश के कोण से जाता है, वो 45 अंश का हमेशा कोण बनाता है, तो वो बहुत दूर जाता है। ठीक है, तो 45 होता है, 45 से थोड़ा कम हो, यानी 45 मैक्सिमम तक वो अगर स्पीड बनाता है, 45 अंश के कोण पर वो उछाल लेता है, या 45 अंश के कोण पर उस गेंद को हम वो करते हैं, या फुटबॉल को 45 अंश के कोण पर हम मार सकते हैं, उसके अलावा नहीं मार सकते। तो ये हो गया। ठीक, तो ये अधिकतम ऊंचाई हो गया। उसके बाद ये हो गया, और इसके बाद जो है परास निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे परास का सूत्र लिख लेते हैं, परास रेंज। ठीक, ठीक, परास का सूत्र हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपान जी। ठीक है, ये लिख लेना। ठीक, तो ये सूत्र पता होना चाहिए, ये सब जानकारी होने हमने सिद्ध करके इसको बता दिए हैं। ठीक है, इसको भी आप देख लेना, परास का भी सूत्र होता है। ठीक है, इसका भी आप निगमन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। यदि किसी गेंद को, ठीक है, पहली बात, यदि हम जमीन से किसी गेंद को अगर हम उसको हम किक करते हैं, ठीक है, उसको उस फुटबॉल को हम क्या करते हैं, पैर से मारते हैं, तो वो हमेशा किस ऊंचाई यानी कैसा कोण बनाती है, 45 अंश का कोण बनाती हुई वो प्रक्षेप करती है। ठीक, ये बहुत जानकारी वाली चीज़ें हैं। ठीक है, 45 अंश के कोण पर वो उसको प्रक्षेप करती है। ठीक है, तो वो सही माना जाता है, उसका जो है उछाल परवलयाकार बनता है और सही बनता है। ठीक है, और तो वो एक अधिकतम ऊंचाई तक जाता है। यदि किसी गेंद को हम प्रारंभिक वेग से फेंकते हैं तो उसमें v का मान 0 होता है। ठीक है, और u का मान u साइन थीटा हो जाता है, उसका अधिकतम ऊंचाई h हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम बता रहे हैं। और यदि हम उस गेंद को हम ऊपर की ओर उछालेंगे, ठीक है, कोई भी अगर नीचे की ओर कोई चीज़ आ रहा है तो उसमें g का मान क्या होता है, बढ़ता है।
ठीक है। और अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो जी का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, इसीलिए देखो इसमें जी का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक आया, ठीक। उसके बाद हम ये एक अधिकतम ऊंचाई के बाद इसमें एक त्वरण काम करने लगता है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसके द्वारा ये गेंद क्या होती है, नीचे जाने लगती है, उसी को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। और प्रक्षेप गति में जो बना एक आकार होता है उसे हम परवलयाकार कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। पहले हम बता चुके हैं v बराबर u प्लस ए टी, उससे भी सूत्र निकाले हैं और इसमें अधिकतम ऊंचाई का सूत्र निकाले हैं, ठीक है। दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगा, ठीक। यदि अच्छा लगा तो आपको मेरा सहयोग कर सकते हैं। सहयोग बस कोई बड़ा सहयोग नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल से हमारे चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, जिससे मैं अब लगातार वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ये ज़रूर आप आशा करेंगे, ठीक है। और मैं भी थोड़ा सा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम था, इसके वजह से नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।